आगे विटामिन बी टू है जिसे राइबोफ्लेविन भी इसका केमिकल नेम कहा जाता है। ये क्या है, एक तरीके की वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो कि येलो कलर का एक एंजाइम होता है। ठीक है, इसको रिकॉग्नाइज किया गया था 1970 के अंदर। अब हम इसके आरडीए की बात करते हैं कि विटामिन बी टू का आरडीए रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस कितना बताया गया है। तो इसके आरडीए की हम बात करें तो इसको इन्फेंट के अंदर 0.4 से 0.6 मिलीग्राम पर डे, चिल्ड्रन के लिए 0.8 से 1.2 मिलीग्राम पर डे, एडल्ट के लिए 1.5 से 1.8 मिलीग्राम पर डे, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए ये 1.4 से 1.9 मिलीग्राम पर डे हो जाता है। फिर भी हम यदि आईसीएमआर की बात करें कि उसने रिकमेंडेड कितना दिया है एक 1000 किलो कैलोरी के हिसाब से, तो वो यहाँ पे बताया जाता है 0.6 मिलीग्राम पर 100 किलो कैलोरीज, 1000 किलो कैलोरीज, इतना यहाँ पे बताया गया है सभी ऑल ग्रुप्स के लिए कि इतना होना चाहिए। आईसीएमआर ने इसको क्या किया, रिकमेंडेड किया है। ठीक है, अगली हम बात करते हैं कि कुछ कंडीशन ऐसी है जहाँ पे जो राइबोफ्लाविन है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो वो कंडीशन कौन कौन सी है आपकी, हाइपरथायरॉयडिज्म हो गई, इसके अलावा फीवर हो गया, स्ट्रेस ऑफ इंजरी हो गई, कोई सर्जरी हो गई, या फिर मेल एब्जॉर्प्शन हो गया। तो ये सारी चीज़ें बढ़ाती हैं आपके बी टू के यानी विटामिन बी टू के एब्जॉर्प्शन को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देती हैं, रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देती हैं। ठीक है, आगे देखिए अपन डाइटरी सोर्स की बात कर रहे हैं, विटामिन बी टू के डाइटरी सोर्स कौन कौन से होते हैं। तो यदि हम बेस्ट सोर्स की बात करें कि जो राइबोफ्लाविन का बेस्ट जो सोर्स होता है वो क्या होता है, मिल्क या फिर मिल्क से बने प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं ये इसके बेस्ट सोर्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ आपके मीट हो गए, ठीक है, एग्स हो गए, लीवर हो गया, ये सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर विटामिन बी टू हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगले हम बात करते हैं प्लांट प्रोडक्ट्स की कि प्लांट प्रोडक्ट्स ऐसे कौन से हैं जिनके अंदर हमें विटामिन बी टू देखने के मिलेगा। तो आपके जो होल ग्रेन्स होते हैं जैसे आपके वीट्स हो गए, मिलेट्स हो गए, इसके अलावा पल्सेस हो गई, वेजिटेबल्स हो गए, नट्स हो गए, इनके अंदर हमें विटामिन बी टू देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आगे देखिए फंक्शंस ऑफ विटामिन बी टू की बात करते हैं कि विटामिन बी टू के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है इसका कंपोनेंट ऑफ वेरियस रिएक्शन। ठीक है, हमें पता है कि जितना भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होती है वो एक तरीके के कोएंजाइम के रूप में काम करती है, यानी जितनी भी हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म रिएक्शन चल रही होती है उनमें ये कोएंजाइम की तरह काम करती है, यानी उनको इन्हेंस करने का काम करती हैं। तो इसी तरीके से जो विटामिन बी टू है वो भी बहुत सारी जो रिएक्शंस होती हैं उनके कंपोनेंट के रूप में काम करता है। जैसे आपकी कुछ रिएक्शंस की हम बात करें तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, ठीक है, इसके अलावा रिडक्शन रिएक्शन हो गई, तो उनमें ये एंजाइम के रूप में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो यदि हम इसके कंपोनेंट की बात करें तो दो कंपोनेंट के फॉर्म में ये काम करता है, एफ एम एन के रूप में, और एक होता है एफ ए डी के रूप में। ठीक है, ये दो कोएंजाइम है जिसके फॉर्म में ये काम करता है। एफ एन एन की फुल फॉर्म है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और एफ ए डी की फुल फॉर्म होती है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये दोनों कोएंजाइम हैं जो किससे बनते हैं, राइबोफ्लेविन के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से जो कंपोनेंट ऑफ बेरियस रिएक्शन है ये काम करता है विटामिन बी टू। आगे हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स, यानी जो लिपिड्स है उनका ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें भी ये कोएंजाइम के रूप में काम करते हैं। ठीक है, यानी लिपिड्स के जब मेटाबॉलिज्म होगा, जब उनको फैटी एसिड के अंदर चेंज किया जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो उसमें कोएंजाइम के रूप में काम कौन करता है, विटामिन बी टू करता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफान टू नियासिन। ठीक है, ट्रिप्टोफान एक प्रकार का अमीनो एसिड है और नियासिन है वो विटामिन बी थ्री होती है। ठीक है, तो जो एक्टिव विटामिन है वो नियासिन है, लेकिन इसका प्रिकर्सर कौन होता है, ट्रिप्टोफैन होता है। तो जो विटामिन बी थ्री है, नियासिन जिसे कहते हैं, इसको इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म बनाने के लिए किसकी हेल्प ली जाती है, विटामिन बी टू की हेल्प ली जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो ट्रिप्टोफान को नियासिन के अंदर यदि इंटरचेंज करना है तो विटामिन बी टू यहाँ पे काम करता है। एक तरीके से हम बात करें कोएंजाइम के रूप में ये काम करता है। आगे हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म किस तरीके से इनका होता है। तो राइबोफ्लाविन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड इन थ्री फॉर्म्स। ठीक है, यानी जो राइबोफ्लाविन है वो फूड से तीन फॉर्म के अंदर ऑब्टेन की जाती है। जैसे एफ एन एन जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, एफ ए डी जिसकी फुल फॉर्म होती है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसकी और ये दोनों क्या हैं, बोथ कोएंजाइम्स हैं इन राइबोफ्लाविन इटसेल्फ। तो तीन फॉर्म में ये हमें देखने को मिल रही है, यानी फूड से ऑब्टेन की जाती है, एफ एन एन की फॉर्म में, एफ ए डी के रूप में और राइबोफ्लाविन इटसेल्फ के रूप में। ठीक है, यदि एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन ऑफ राइबोफ्लाविन टेक्स प्लेस बाय एक्टिव मैकेनिज्म इन अपर पोर्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, यानी जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक यानी जीआईटी है उसका जो अपर पोर्शन होता है वहाँ पे जाके ये एक्टिव मैकेनिज्म के रूप में, एक्टिव मैकेनिज्म के द्वारा इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है राइबोफ्लेविन को। ठीक है, यदि हम इसके मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम व्हेन टेकन अलॉन्ग विद मील्स, यानी मील्स के दौरान यदि इसको लिया जाता है तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा मैक्सिमम हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसकी डेफिशिएंसी के बारे में, यदि विटामिन बी टू की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कौन कौन से डिजीज़ या फिर चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, ऑब्जर्वेशन हम कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन है जिस डिजीज़ का नाम है वो है कीलियोसिस, जिसका सिंपल मीनिंग होता है क्रैकिंग ऑफ लिप्स एट कॉर्नर, यानी जो हमारे लिप्स के कॉर्नर हैं वो फटने लग जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला होता है ग्लॉसिटिस, जो कि है टंग बिकम रेड एंड शाइनी, जो हमारी जीभ है बिल्कुल रेड रेड हो जाएगी और शाइनी, यानी बिल्कुल हम कहें लाइट रेड
हमें शाइनी जैसी देखने को मिलेगी। इसके अलावा होता है इंक्रीज वस्कुलराइजेशन ऑफ कॉर्निया, यानी कि जो हमारी आई की कॉर्निया होती है उसमें वस्कुलराइजेशन बढ़ जाता है, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड बहुत ज़्यादा फ्लो करने लग जाता है और हमारी रेड है जो आइज़ है वो रेड होने लग जाती है। ठीक है, और कुछ इनके हम देखें तो देखिए स्टोमेटाइटिस ऑफ माउथ एंड टंग, यानी मुंह और जीभ है वो बिल्कुल लाल लाल हो जाएगी आपकी। इसके अलावा आयरन की कमी हो जाएगी तो एनीमिया हमें देखने को मिलेगा। माइग्रेन हेडेक भी हो सकता है। इसके अलावा ब्लड शॉट आइज़, यानी कि जो हमारी कॉर्निया है उनमें मस्कुलाइजेशन बढ़ जाएगा तो हमारी आइज़ हैं वो रेड हो जाएंगी बिल्कुल। इसके अलावा सॉर थ्रोट हमें देखने को मिलेगा। हमारी जो स्किन है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। कॉर्निक डायरिया हो सकता है और आपके जो लिप्स हैं वो क्रैक हो सकते हैं और जो कॉर्नर हैं वो भी वहाँ से क्रैक हो जाते हैं, लाल कलर के होठ आपके हो जाते हैं।